प्रिय विद्यार्थियों, विनेश स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने पढ़ा पिछले वीडियो में असर्टिव सेंटेंस साधारण वाक्य, उसमें हमने पढ़ा कि इसमें दो प्रकार के भाव प्रकट होते हैं, एक अफर्मेटिव, एक निगेटिव। अफर्मेटिव मतलब स्वीकारात्मक, जैसे हम कोई चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं, है ना। जैसे अभी उसमें हम बताए थे कि रसगुल्ला खाने के लिए हम तुरंत बढ़िया रसगुल्ला है, खा गए हम, है ना। एक होता है नकारात्मक, जैसे आपको करेला दे दिया जाए पीस के कि ले पियो के ना, बिल्कुल हम पीवे न करावे का, हाँ, तो वो नकारात्मक वाक्य हो गए। अब आगे के क्रम में चलते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्न सूचक वाक्य। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या क्या है, मतलब इसको कैसे पहचाने कि भाई इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हमने अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस पहचानना तो जान गए, किसके अंतर्गत, असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत। देखिए, तो साधारण वाक्य के अंतर्गत दोनों आएंगे। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत देखते हैं क्या क्या होता है। इसके अंतर्गत दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे उसमें दो प्रकार के भाव प्रकट हो रहे थे, इसमें दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। वो कौन कौन से प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे आगे देखते हैं हम। ऐसे सेंटेंस जिनकी शुरुआत क्या शब्द से होती है और वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगा होता है, ऐसे में, हाँ, यहाँ पर देखिए, ऐसे सेंटेंस जिनकी शुरुआत क्या शब्द से शुरू होती है, जैसे क्या मैं किताब पढ़ता हूँ, ये, हाँ, कहता है इसमें ऐसे सेंटेंस जिनकी शुरुआत क्या शब्द से होती है। ये सेंटेंस देखो, ये सेंटेंस है एक, इसमें क्या मैं किताब क्या से शुरू है कि नहीं। अब आगे और देखो, और वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगा होता है। अब देखो भाई, दिखा दे कि नहीं प्रश्न सूचक चिन्ह, यह देखो प्रश्न सूचक चिन्ह, ये देखो हंसिया हंस बना है, हंसिया का उल्टा कर दियो, मतलब यह ऐसे हंसिया बना दो, प्रश्न सूचक चिन्ह हो जाता है ना। ये प्रश्न सूचक चिन्ह है ना। अभी तक हम नहीं जानत रहा भाई प्रश्न सूचक चिन्ह, पहले गड़बड़ सड़बड़ बनत रहा, लेकिन अब कुछ ठीक ठाक बने लग। अबे हमका लागत गड़बड़ है, ये देखो का और तेज बना दी, यह होगा प्रश्न सूचक चिन्ह, है ना। अब देखिए प्रश्न सूचक चिन्ह लगा, ऐसे में प्रश्न, अरे यार, यहाँ प्रश्न, हमारा हाथ बहुत तेज चला थे, बड़ा गड़बड़ लिख जाते भाई। यहाँ प्रश्न रहे केवल एक, ऐसे में प्रश्न, है ना। ऐसे में प्रश्न पूछने पर जवाब हमेशा यस या नो में दिया जाता है। जैसे आपसे कोई पूछे क्या मैं, जैसे हम कहें क्या मैं किताब पढ़ता हूँ, है ना, या जैसे आपसे पूछे क्या तुम किताब पढ़ते हो, या इसी बात में ऐसे हो जाए क्या तुम किताब पढ़ते हो, है ना, या क्या मैं किताब पढ़ता हूँ। अगर तुम किसी के सामने पूछो कि क्या मैं किताब पढ़ता हूँ, कोई कहता है तुम किताब पढ़ते हो, क्या क्या मैं किताब पढ़ता हूँ, तो कहेगा हाँ तुम किताब पढ़ते हो, है ना। तो मतलब क्या कहेगा, केवल यस पे यस, है ना। अगर नहीं पढ़ते हो तो नो, है ना। तो ये क्या मैं किताब पढ़ता हूँ, इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, हाँ, और आगे देखते हैं, अंग्रेजी में कहेंगे इसको डू आई रीड बुक, है ना। ये इसमें भी प्रश्न सूचक चिन्ह लगेगा, डू आई रीड बुक, क्या मैं किताब पढ़ता हूँ, है ना। अब कहता है ऐसे वाक्य में क्या शब्द के लिए वाट का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि टेंस में बताए गए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब कह दो कि ये टेंस का है, हेल्पिंग वर्ब, भाई टेंस का तो नहीं कह सकते कि टेंस का है, क्योंकि हम टेंस बता दी ना है, लेकिन अब टेंस में
बताए गए हेल्पिंग वर्ब अभी नहीं बताया भाई, उसको हम ये सब बताने के बाद, क्योंकि उसको बताने के लिए हमको जानकारी चाहिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, नेगेटिव सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, ये सब जानना जरूरी है, तभी हम टेंस आगे और बताएंगे, है ना। क्या मैं किताब पढ़ता हूँ, डू आई रीड बुक, है ना। अब देखिए, जैसे इसी तरह एक और उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे आपसे कोई पूछ ले, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, ये क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। अब इसमें क्या शब्द की अंग्रेजी मत लिख देना, वाट, है ना, वाट यू प्ले क्रिकेट। अगर ऐसे तुम लिख दिया यहाँ वाट, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। हम इसमें इसीलिए यहाँ लिखा दिया, ऐसे वाक्य में क्या शब्द के लिए वाट का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि टेंस के टेंस में बताए गए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब भाई ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना। अभी बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्या तो लिखेंगे नहीं हम, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू, है ना। डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट, ये ऐसे, है ना। जैसे आपसे पूछे कोई, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, तो यस, है ना। जैसे आपसे, क्या तुम खाना खाते हो, अगर खा रहे हो तो यस, है ना। अगर पूछे क्या तुम खाना नहीं खाते हो, नो, खाना नहीं खाते हो, हाँ, मतलब कुछ भी पूछ सकता है आपको, यही नहीं, हाँ। जैसे क्या तुम बाजार गए हो, नहीं यार हम बाजार नहीं गए यार, ऐसे कहिए ना, नहीं, या क्या कहते, नहीं हम बाजार नहीं गए, ऐसे, है ना। अब देखिए, अब दूसरे प्रकार के, भाई इसमें इसके अंतर्गत दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तरह के प्रश्न हम तो बता दिया कि उसका उत्तर केवल यस या नो में दिया जाता है ना। अब दूसरा क्या है, दूसरे प्रकार के वाक्य को क्या से नहीं शुरू करते हैं, ध्यान देना। इसमें वाक्य को क्या से शुरू करते हैं, यहाँ देखिए लिखा है, शुरुआत क्या शब्द से होती है, किससे होती है, क्या शब्द से। लेकिन यह दूसरे प्रकार के जब प्रश्न पूछा जाता है, तो दूसरे प्रकार के वाक्य को क्या से नहीं शुरू करते हैं, ध्यान देना, क्या से नहीं शुरू करते हैं, बल्कि वाक्य के बीच में, बीच बीच का मतलब जानत हो, बिचवा में, है ना, बिचवा में, बीच में क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन, है ना, ऐसे, है ना। क्या, जैसे ये देखो गांव के भाषा में, ते क्या खाते बे, तो एक बढ़िया है अच्छे भाषा में, तुम क्या खाते हो यार, है ना, तुम क्या खाते हो, है, ये शुद्ध भाषा में। गांव में जाते हैं तो देखते हैं बच्चे कहते, अबे ते क्या खाते हैं, तो वही क्या का यहाँ क्या है ना। अब देखिए, दूसरे प्रकार के वाक्य को क्या से नहीं शुरू करते, बल्कि वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन आदि प्रश्न सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं, और वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाते हैं। हम एक प्रश्न उदाहरण लिख लेते हैं ताकि समझने में आसानी रहे, ठीक है। जैसे राजेश विद्यालय क्यों नहीं, नहीं भी लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है। राजेश विद्यालय क्यों जाता है ना।
राजेश विद्यालय क्यों जाता है? यह देखो ये हम गड़बड़ी कही जा रहा ना, यानी कहा रही ये हंसिया वाला मतलब प्रश्न सूचक चिन्ह रहेगा। राजेश विद्यालय क्यों जाता है? अब देखिए अभी हम यहाँ पढ़े हैं कि वाक्य के बीच में, बीच माने मध्य में, मध्य माने बिचवा में, है ना, ये बीच में, बीच में, तो राजेश विद्यालय क्यों जाता है। अब इसका इंग्लिश अनुवाद कैसे होगा? अब देखो अब इसमें क्या कहता है, इस तरह के प्रश्न, हाँ, अब इसकी जो अंग्रेजी होती है, देखिए हम ये बीच में है तो इसका मतलब इसे अंग्रेजी हम बीच में नहीं लिखेंगे, इसकी अंग्रेजी क्या होगी, शुरू में लिखेंगे, है ना। तो क्या होगा, वाई डज राजेश गो टू स्कूल। ये वाई डज राजेश गो टू स्कूल, है ना, राजेश स्कूल क्यों जाता है। अगर तुमसे पूछे कोई कि, अब देखिए इस तरह के प्रश्न पूछे पर जवाब हमेशा पूरे एक वाक्य में दिया जाता है। अगर आपसे पूछे कोई भाई मतलब कि राजेश विद्यालय क्यों जाता है, तो तुम कहते हो यस या नो, ऐसे नहीं होगा, पूरे वाक्य में बताना पड़ेगा कि राजेश विद्यालय क्यों नहीं है, क्योंकि उसके पापा बीमार थे इसलिए वो विद्यालय नहीं जाता है। इस तरह से हमको बताना पड़ेगा उसको, है ना। तो पूरे वाक्य में राजेश डज नहीं, राजेश इसका अंग्रेजी है वाई डज राजेश गो टू स्कूल, अंग्रेजी में से बताएंगे, है ना। तो क्यों नहीं जाता है, तो कहेंगे कि राजेश का पेट पीड़ात रहा है इसी वह स्कूल नहीं गया है ना। दुनिया का मतलब बहाना बना देते, आजकल गधे बहानों बहुत बनावत है ना। तो इस तरह से हम इसको सीख गए। असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत हम सीख गए अफर्मेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। एक मतलब वाक्य की शुरुआत क्या से होती है ना, एक वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन। अच्छा ये जाना तो ना काहे माने क्या होता है। देखिए जैसे यहाँ हम लिखे दे रहे हैं भाई, वाट माने क्या हो, वाट माने क्या, है ना, वाट माने क्या होता है, वाट माने क्या होता है ना। वाट मुझे कोई वाट माने क्या होता, वाट माने क्या होता है ना। वाई माने क्यों, है ना। और क्या है, हाउ माने कैसे। और क्या है भाई, वेयर माने कहाँ। और क्या है, कौन, हु माने होता है कौन। ये देखिए अब हम अनुवाद करने के लिए अब सीधा हम चलेंगे किसमें, टेंस में। कौन से टेंस में, प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस के किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, है ना। किसमें चलेंगे भाई, उस दिन बताए थे ना,